हमारा साइन अप का पेज कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने साइन आउट की फंक्शनैलिटी पे काम कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम अपने कंपोनेंट्स में जाएं और नैव बार में, तो हमारा जो साइन आउट का बटन है वो हमारे नैव बार का पार्ट है। और यहाँ पे जो हमारा साइन आउट का बटन है इस पे हम एक ऑन क्लिक हैंडलर लगाएंगे, ऑन क्लिक। और इसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे, हैंडल साइन आउट। और ये फंक्शन हमें यहाँ पे ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम अपने फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे, हैंडल साइन आउट। और ये एक एसिंक फंक्शन होगा। साइन आउट के लिए हमने डेटा पास नहीं करना, सिर्फ हमने एक सिंपल पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है अपने साइन आउट वाले एंड पॉइंट पे। और यहाँ पे हम करेंगे अवेट। और इसके लिए हमें एक फंक्शन चाहिए होगा जो हम अभी अपनी API की फ़ाइल में बनाएंगे। और यहाँ पे हम करेंगे साइन आउट। और उसके बाद हमने अपने जो यूज़र की ग्लोबल स्टेट है उसको भी हमने रीसेट करना है। और पहले हम अपना जो साइन आउट का फंक्शन है वो बना लेते हैं। यहाँ पे हमारी जो internal .js की फ़ाइल है, यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट साइन आउट। और ये एक एसिंक फंक्शन होगा, इसमें हमें डेटा पास करने की ज़रूरत नहीं है। और लेट रिस्पॉन्स ट्राई और कैच एरर, रिटर्न एरर। और यहाँ पे रिस्पॉन्स होगा अवेट API डॉट पोस्ट। और एक बार बैकएंड में अपना एंड पॉइंट चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे साइन आउट के लिए जो एंड पॉइंट है वो है लॉग आउट। इसको हम करेंगे लॉग आउट। और यहाँ पे हम अपना रिस्पॉन्स रिटर्न करवा देंगे। और यहाँ पे हमारा साइन आउट का फंक्शन आ जाएगा, इंपोर्ट साइन आउट। और इसके अलावा हमने अपनी स्टेट को रीसेट करना है, तो यहाँ से हम जो हमने स्टोर में रीसेट यूज़र बनाया था वो हम इंपोर्ट कर लेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे जो रीसेट यूज़र में एक्शन है उसके साथ हम कोई इंटरेक्शन कर नहीं रहे, तो इसको हम हटा भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे रीसेट यूज़र। और उसके अलावा क्योंकि हमने अपनी स्टेट को अपडेट करना है तो हमें यूज़ डिस्पैच चाहिए होगा। यहाँ पे हम यूज़ डिस्पैच को यूज़ करने के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यूज़ डिस्पैच। और साइन आउट के बाद हम डिस्पैच करेंगे रीसेट यूज़र। और रीसेट यूज़र में भी हमने कोई डेटा पास नहीं करना। और रीसेट यूज़र में हमारी जो स्टेट है यूज़र की उसको वापस हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पे ले जा रहे हैं। और अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम अपने ऐप पे वापस आते हैं और यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं, यूज़र 3 वाई पासवर्ड 2 और लॉगिन। और अब अगर हम साइन आउट पे क्लिक करें तो हम साइन आउट हो चुके हैं। इसको एक दफ़ा फिर से देखते हैं। अभी शुरू में हमारी जो स्टेट है वो डिफ़ॉल्ट पे सेट है, ऑथेंटिकेशन फॉल्स है और बाकी वैल्यूज़ भी एम्प्टी हैं। पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। और लॉगिन के लिए हम यूज़र 3 से लॉगिन करेंगे और माई पासवर्ड 2। अब हम लॉगिन स्टेट में, तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो सेट हो चुकी हैं।
ऑथेंटिकेशन हमारी ट्रू है। इसके अलावा जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो भी हमारी सेट हो चुकी हैं। अब अगर हम वापस साइन आउट पे जाएं तो हमारी जो स्टेट है वो रीसेट हो चुकी है, ऑथेंटिकेशन फॉल्स और बाकी वैल्यूज़ एम्प्टी पे आ चुकी हैं। और साथ साथ अगर हम ब्लॉक्स पे जाना चाहें तो हम लॉगिन पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं। सबमिट ब्लॉक पे जाएं तब भी हम लॉगिन पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं। तो हमारी ऑथेंटिकेशन जो है वो ग्लोबल स्टेट की मदद से प्रॉपर काम कर रही है।